जिस देश में अदालत के कहने पर रामलला है नहीं है, अस्तित्व है नहीं है, उसका सबूत दिया जा सकता है, वहां कोर्ट के कहने पर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे क्यों नहीं हो सकता? मौलाना क्यों कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे? क्या दिक्कत है? हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास अपने आप। पहली बात तो सर्वे का ऑर्डर नहीं है, अपना करेक्ट कर लीजिए, वीडियोग्राफी का ऑर्डर। हाँ भाई, वीडियोग्राफी और वीडियोग्राफी का जो ऑर्डर, नहीं फर्क है ना, सर्वे का ऑर्डर को ऑलरेडी हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे किया हुआ है। ठीक है, वीडियो तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा ना करने की कोशिश की जाए कि सर्वे का ऑर्डर है, कि सर्वे का ऑर्डर पहले किया था सिविल जज साहब ने, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर कानूनी मानते हुए उसको स्टे कर दिया। ठीक। अब ये दूसरा ऑर्डर है जो वीडियोग्राफी का है, जो कि श्रृंगार गौरी के लिए है सिर्फ, और श्रृंगार गौरी में आप वीडियोग्राफी करिए, कोई आपत्ति नहीं। ये भी कह रहे हैं यासिन साहब भी कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप वहां पे करिए। लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर, जहां पर जो अभी आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में, कह रहे थे कि साहब आप मस्जिद के अंदर ऐसा क्या है, वो कह रहे हैं सुरक्षाकर्मी आ सकते हैं। सुरक्षाकर्मी तो वहां पर जाते ही है ना मस्जिद के अंदर, तो सुरक्षाकर्मी जा सकते हैं, मुसलमान जा सकते हैं। ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है, तो उस कानून के ऊपर आप उसकी वायलेशन कैसे करेंगे? देखिए, अगर इनकी नजर में ये कानून का वायलेशन कर रहे हैं यासिन साहब, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए उनको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए क्या? वो नहीं गए। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो वहां शाहिद भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ, शाहिद भाई सुन लीजिए, अरे सुनते चलिए ना, अब आपने खाली सुनाइएगा तो नहीं होगा ना, सुन लीजिए। अभी वहां पर वीडियो फोटोग्राफर गया नहीं है, और जो सिर्फ श्रृंगार गौरी की वीडियोग्राफी का ऑर्डर है वो भी चैलेंज किया जा सकता है, वो भी उसमें कल को स्टे भी आ सकता है। लेकिन ये कहना कि साहब श्रृंगार गौरी का भी वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, अगर ऐसा किसी ने कहा है तो हम उसके साथ नहीं है। कोर्ट के आदेश की सम्मान होना चाहिए, जो एक प्रक्रिया है। अगर आपको कोर्ट के आदेश से कोई आपत्ति है, अपील में जाइए। किसने रोका आपको अपील में जाने से? पहले सर्वे का ऑर्डर हुआ था, आपत्ति थी, अपील में गए, अपीलेट कोर्ट ने हमारे फेवर में कर दिया, ठीक है, वो बहुत बढ़िया बात हो गई। जो एक दूसरी चीज है, नहीं, अब शाहिद अली, अब आप दूसरी तीसरी चौथी पे मत जाइए, अभी पहले पे रुकिए, उसके बाद मैं आपको दूसरी चौथी का भी मौका दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि देश में जो मस्जिदें हैं, उसमें से कई मस्जिद के अंदर जब नमाज होती है, उसके वीडियो हम लोग भी चलाते हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं। अभी कल ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, उसकी भी तस्वीरें जो हैं वो चलेंगी कि फलाने जगह पढ़ी गई, दूसरी जगह पढ़ी गई। ऐसा क्या है उस मस्जिद के अंदर जो वहां वीडियोग्राफी नहीं हो सकती? इसको लेकर क्या दिक्कत है? अभी आपने एक बात कही थी, कानून का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? वहां का कानून ये बना हुआ है, ऑर्डर है वहां पर कि अंदर की वीडियोग्राफी नहीं होगी। अरे भाई, मैं आपकी बात मान गया, मैं कह रहा हूं इसी देश में एक पक्ष हिंदुओं का भी है। सर एक मेरी बात सुन लीजिए, हिंदुओं का भी एक पक्ष है, उनको लगता है कि वहां पर मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, वहां शिवलिंग है। अगर सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कंप्लीट, शाहिद भाई, आप ये बात कह के शाहिद भाई करवाना चाहते हैं? मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि वहां वीडियोग्राफी नहीं होगी, इसका नियम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर देश भर में किसी भी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी हो सकती है, तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर क्यों नहीं हो सकती? ये लोगों के मन में प्रश्न है, इसका जवाब दे दीजिए कि भाई वहां ऐसा है कुछ कि उसको हम नहीं दिखा सकते। क्या है ऐसा? मैंने आपको बताया, एक तरफ तो आपने कहा कानून का सम्मान होना चाहिए, फिर आप इस कानून का सम्मान क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई, मैं आपके कानून का, भाई कानून का सम्मान तो इस बात पे भी होना चाहिए कि देश भर में लाउड स्पीकर उतारिए। अगर वहां सम्मान आप कर रहे होते तो यहाँ के भी सम्मान की बात होती। लाउड स्पीकर उतरा क्या? रोका जाने से, गवर्नमेंट को किसने रोका जाने से? जाए वहां पर, देखे जाकर, या एक जो आम तो ठीक है, ये बोलिए। अरे तो यही बोलिए ना कि वहां जाके आप चेक कर लीजिए सारी चीजें। जब आप कहेंगे कि वीडियोग्राफी नहीं हो सकती तो लोगों के मन में और शक पैदा होगा। मुझे ये बताइए, एक मिनट, ठीक है, आपका पक्ष मैंने सुना। रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, क्या किसी मस्जिद के अंदर, जितनी मेरी नॉलेज है उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ शाहिद भाई, अरे इतना हाइपर मत होइए, मैं तो आपसे बात पूछ रहा हूँ, आपके जवाब बता रहा हूँ। हाँ, जवाब सुन लिया मैंने आपका। आपने कहा सरकार जाकर देख ले, खुद भड़का रहे लोग। अरे भाई, इसमें भड़कने की कोई बात ही नहीं है। जब ये कहा गया कि रामलला के होने का सबूत दीजिए, तो हिंदू भड़का था क्या? हिंदू ने कोर्ट में जाके सबूत दे दिया। बात बात पे भड़किए मत ना, हर बात पे भड़क काहे जाते हैं? आप ही लोग भड़कने के लिए थोड़ी बने, हम लोग भी भड़क सकते हैं, दूसरे भी भड़क सकते हैं, इतना मत भड़किए। वैसे भी जी आपको समझा रहा हूं, कानून की बात मत करिए। फिर आप क्या कानून की बात नहीं कीजिए? आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे ना। अरे मैं कानून का पूरा सम्मान कर रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि भाई जब कानून है, एक मिनट, जब कानून है, एक मिनट, नहीं, शाहिद अली, मैं आपका ऑडियो थोड़ा कम करा रहा हूं, दूसरे मेहमानों पे भी जाना है। लेकिन आपके कानून के सम्मान की बात
सिर्फ इस बात पे नहीं चलेगी ना कि जहां अज्ञानवापी के अंदर जो है कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी, ये कानून मानो, लेकिन आप देश में लाउडस्पीकर हटाने ये कानून नहीं मानेंगे। आप 3 तलाक के कानून को जो है उसको चैलेंज करेंगे। आप जो है जो फैसला आएगा हिजाब को लेकर उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ज्ञानवापी मामले में आपको कोर्ट का कानून याद आएगा। मुझे ये बताइए रिजवान भाई, 1 मिनट आ रहा हूं, कपिल जी के पास भी आना है। रिजवान भाई ये बताइए, जितना मेरी समझ है, एक मस्जिद जो है उसके अंदर लोग जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। एक सिंपल सी जगह है जहां आप इबादत करने जाते हैं। क्या मस्जिद के अंदर ऐसा कुछ होता है, या देश में और कितनी मस्जिदें हैं जहां वीडियोग्राफी को लेकर या जाने को लेकर दिक्कत है? क्या मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आप बता सके, और यहां कोई दिक्कत होनी चाहिए क्या? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। शुक्रिया, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। मुझे यकीन है मेरी बात खत्म होने से पहले कोई बीच में कूद पड़ेगा। गुजारिश करूंगा कि जरा उनका फेडर डाउन करके रखें। ऑडियो अभी कम है। 2 बातें इतनी देर में सामने आई। एक ये आई कि मुसलमान जा सकता है और सुरक्षा कर्मी जा सकता है, और दूसरा कानून कानून कानून। बहुत बार सुनने को मिला कि भाई अगर कोई समस्या है तो अपील में जाइए, कंटेम्प्ट में जाइए, हैं? तो दोनों का जवाब दे देता हूं। अरे भाई, सीएए से समस्या थी तो कोर्ट में जाते ना। शाहीन बाग 5 महीने के लिए रोक के काहे बैठ गए थे? वहां पर कहोगे प्रोटेस्ट करना भी हमारा अधिकार है। अगर हिजाब से कोई समस्या थी तो कोर्ट में जाते ना। स्कूल के बाहर धरना देके काहे बैठ गए थे? यही बात ट्रिपल तलाक पे भी लागू होती है। कोर्ट में जाते ना, सड़कों पे काहे हल्ला मचा रहे थे? अब बात करता हूं सुरक्षा कर्मी जा सकते या नहीं जा सकते, फिर आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। सुरक्षा कर्मी का भाई लोगों को मतलब बताइए, सुरक्षा कर्मी कौन होता है? सुरक्षा कर्मी किसको रिप्रेजेंट करता है? सुरक्षा कर्मी रिप्रेजेंट करता है कोई पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ को नहीं करता। वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट को। और ये जो कंडीशन होती है कि सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं और सुरक्षा कर्मी जा सकते हैं, माना आम हिंदू नहीं जा सकता है, चलो मान लिया कोई कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन आप स्टेट को नहीं रोक सकते। स्टेट सुरक्षा कर्मी स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर कोई ऑर्डर है तो आपको उनको वेलकम करना चाहिए। तीसरी बात, उलझना नहीं चाहिए, क्योंकि कुरान शरीफ में आयत आती है कि मैं जिसको इज्जत दूं और जिसको जिल्लत दूं, तो मुसलमान को अल्लाह ताला ने जिल्लत का हिस्सा बना दिया है। मुसलमान अपनी जहालत और अकल की वजह से सिर्फ जिल्लत झेल रहा है। रही बात मस्जिद की वीडियोग्राफी की, नमाज के आगे खड़े होकर सिर्फ वीडियोग्राफी नहीं हो सकती, नमाज के दौरान भी पीछे खड़े होकर हो सकती है, और जब नमाज ना हो रही हो तब तो बिल्कुल आराम से हो सकती है।